नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका भाई अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स, क्योंकि दोस्तों हमने जनवरी महीना, फरवरी महीना और मार्च महीने का जो करंट अफेयर्स है वो पूरा कर लिया मेरे दोस्तों। आप लोगों को जो इसके जो नोट्स है ये गुरुदीप क्लासेस के हम कहें कि एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। और साथ में दोस्तों ये जैसे ही जनवरी से जून का जो हमारे करंट अफेयर्स पूरा होते ही आप लोगों को जो टेस्ट है वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार है और इस दिवाली के शानदार त्यौहार पर आप लोगों के लिए दोस्तों 75% की ऑफ हर कोर्स। वैसे भी दोस्तों हर हम बात करें कि गुरुदीप क्लासेस जो है ये पूर्णतया विद्यार्थी हित में एक भी जो कोर्स है इस पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसमें हमको लूटा जा रहा है। एक भी है ना, हम कहें कि सारी जो नोट्स है या कोई टेस्ट सीरीज है बिल्कुल एकदम किफायती रेंज में है ना, बिल्कुल 40-50 रुपए के शुल्क में आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई है मेरे दोस्तों। और हम कहें कि बहुत ही शानदार कंटेंट पे मेहनत की गई है और आप लोगों को दोस्तों जनवरी से जून महीने के जो करंट अफेयर्स है और है ना सूझे सार को समाहित करते हुए आप लोगों को ऐप पर उपलब्ध करवा दी गई है। हमने 3 महीने कंप्लीट कर लिए मेरे दोस्तों, आज हम चौथे महीने पे आ गए हैं। अप्रैल महीने का जो करंट अफेयर्स है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ चलो भाई, हाँ ठीक है, बिल्कुल है ना, स्वागत आप सभी का भाई। हाँ बिल्कुल, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण आप सभी को, गुड इवनिंग आप सभी को। डेली आप लोगों को चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे राखी हो, चाहे होली हो, है ना, आप लोगों को 5 बजे इसी तरीके से आपके भाई अतुल पारिक की जो क्लास है वो निरंतर रूप से मिलती रहेगी मेरे साथियों। आप लोगों को बस मेरे साथ इसी आपके जोश और जज्बे को बरकरार रखते हुए रीट मुख्य भर्ती परीक्षा तक बने रहना है। मैं कह रहा हूं दोस्तों, अब सफलता ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, अब सफलता का दिन है दोस्तों, ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल है ना। तो आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है दोस्तों। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर मेरे दोस्त, ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर मेरे दोस्त, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को आपका जो लक्ष्य है रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का, इसको आपके सामने रखना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भी मेरा लक्ष्य क्या है और जिस तरीके से है ना आप है ना कि आपका जो लक्ष्य है आपको उस लक्ष्य पे बिल्कुल एकदम दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ निश्चय के साथ आपको लक्ष्य पर रहना। मैं कह रहा हूं दोस्तों, अब ये जो सफलता है ज्यादा दूर नहीं है। आपने और आपके माता पिता ने जो आपके लिए जो सपना देखा है, अध्यापक बनने का जो सपना देखा है, ये सपना आपका जो सपना है ये बहुत ही जल्दी साकार होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को इसी तरीके से 5 बजे मेरे साथ जुड़ जाना है और हम रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए फतह करने के लिए बिल्कुल तैयार है भाई। चलो अब शुरू करते हैं। हाँ, ये अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स मेरे साथियों, चलो भाई। चलो पहले हम देखते हैं, हाँ, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को मेवाड़ गौरव सम्मान। दोस्तों, हमारे विधानसभा अध्यक्ष कौन है भाई? वासुदेव देवनानी। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला भाई? ध्यान रखना, मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 19 अप्रैल 2025 को। केवल यह ध्यान रखना आप लोगों को। और ये सम्मान पाने वाले तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति कौन है तो भाई सुंदर सिंह भंडारी है। दूसरे कौन है भाई? गुलाब चंद कटारिया। ये गुलाब चंद कटारिया अभी दोस्तों असम के राज्यपाल है। कहाँ के भाई? असम के राज्यपाल है। ध्यान रखना, गुलाब चंद कटारिया और श्याम सुंदर सिंह भंडारी को पहले ये अवार्ड मिल चुका है, मेवाड़ गौरव सम्मान। और तीसरे व्यक्ति कौन बन गए? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। अब देखो भी अगला, मारवाड़ रत्न पुरस्कार। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 जो है ये 14 अप्रैल 2025 को दिया गया और मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर द्वारा दिया गया। ध्यान रखना भाई, इसमें लोक कला, साहित्य, संस्कृति, समाज सेवा, विज्ञान है ना और विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है भाई, किस किस को दिया थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं, है ना, किस किस को ये पुरस्कार दिया गया। चलो भाई, एक तो हमारे चिरंजीव युवराज को शिवराज सिंह सम्मान दिया गया। पैरालंपिक जो शूटर अवनी लेखरा को, है ना, ये जो हम कहेंगे पैरालंपिक राइफल शूटर अवनी लेखरा। महाराजा विनय सिंह सम्मान पद्मश्री बतुल बेगम को दिया गया। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक देखो भाई, राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े, है ना, कि राम मंदिर में भगवान श्री राम की जो जो हम कहेंगे प्राण जो भगवान श्री राम की जो प्रतिमा बनाई थी, शिल्पी अरुण योगी राज। क्या नाम है भाई शिल्पी का? शिल्पी अरुण योगी राज जो है मेरे दोस्तों, इनको महाराजा गंगा सिंह जो विश्वविद्यालय हैं इनके पीएचडी की पहली मानद उपाधि से सम्मानित किया। ध्यान रखना दोस्तों, पीएचडी की पहली मानद उपाधि से भगवान राम की जो प्रतिमा बनाने वाले शिल्पी अरुण योगी राज को सम्मानित किया गया है ना, मानद उपाधि से।
है ना, प्रयास संस्थान द्वारा राजस्थानी भाषा के 35 वर्ष से कम आयु के जो साहित्यकार होते हैं इन्हें कौन सा दुर्गेश युवा पुरस्कार दिया जाता है। और अभी बाड़मेर के जो युवा कवि कौन भाई, जेठानंद जी। हाँ, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जेठालाल नाम तो सुना ही होगा, लेकिन हमारे बाड़मेर के कौन है भाई, जेठानंद जी है। इन्होंने दुर्गेश युवा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अगला देखो भाई, राजस्थान विशेष तथ्य, विशेष तथ्य में आओ भाई। विशेष तथ्य क्या करा है, 1.3 गीगावाट, हाँ भाई 1.3 गीगावाट पीक पावर क्षमता वाले पोखरण सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन। मैं कह रहा हूं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाप लेना भाई। अभी हमारे जो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय जो प्रहलाद जोशी जो मंत्री है, इन्होंने 17 अप्रैल 2025 को जैसलमेर के पोखरण में 1.3 गीगावाट पीक पावर क्षमता वाले पावर प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन है वो कर दिया गया। भाई ध्यान रखना, ये जो मॉड्यूल है ये पूरा मेड इन इंडिया है। इसमें जो 90% तक जो सोलर मॉड्यूल है वो हमारे जयपुर में जो कंपनी कौन सी, रिन्यूएबल है ना, रिन्यू कंपनी, उसने बनाए हैं। ध्यान रखना, ये जैसलमेर के पोखरण जिले में लगभग 3500 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी क्षमता क्या होगी भाई, 1.3 गीगावाट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्षमता, आप लोगों को ध्यान रखनी। 1.3 गीगावाट भी जो पीक पावर क्षमता का जो सोलर प्रोजेक्ट है कहां स्थापित किया गया, जैसलमेर के पोखरण के अंदर। अगला देखो भाई, है ना, कोई मेरा साथी ऐसा हो जो कि सर है ना, जो कि ये नोट्स नहीं खरीद सकता हो, तो आप लोग भाई ये नोट्स जो है इनको लिखते रहना, इनको लिखते रहना। मैं वैसे भी आपको बिल्कुल साइड में रह के पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लेना। और बाकी 70-75 रुपए आपको भी ऑफर चल रहा है, लगभग हम कहें कि 16 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक ऑफर चलेगा। और इस ऑफर में दोस्तों आप लोगों को मात्र 75 रुपए में, कितने रुपए में भाई, मात्र 75 रुपए में आजादी का अमृत महोत्सव, 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे हर जिले में। और हम ये जो करंट अफेयर्स जो टेस्ट सीरीज है ये भी आपको पूरे जनवरी से दिसंबर तक के महीने की जो टेस्ट सीरीज है मात्र और मात्र 75 रुपए में उपलब्ध करवा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोगों को अगर कोई साथी फिर भी इसको है ना नहीं ले सकता हो, तो आप लोग अपने हाथों से, अपने चरण कमलों से आप इसको लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को ठीक है, और कोई साथी हो जो अगर ये नोट्स खरीदना चाहता हो तो गुरुदेव क्लासेस की ऐप से है ना ये जो नोट्स है ये खरीद सकता है और इनकी प्रिंट आउट निकला सकता है। अगला देखो भाई, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई पोषण पखवाड़ा, इसमें राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ये पोषण पखवाड़ा कब से कब तक आयोजित किया गया भाई, 8 से 22 अप्रैल। हाँ भाई ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, 8 से 22 अप्रैल को आयोजित किया गया। इसमें राजस्थान के 1.18 करोड़ से अधिक गतिविधियों में एंट्री करके राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। भाई ये छत्तीसगढ़ हर सब में आगे था, हमने इसको पोषण पखवाड़े में तो पीछे छोड़ ही दिया। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। राजस्थान ने अपनी पिछली बार इसकी चौथी रैंक थी, इस बार इसने अच्छी उपलब्धि हासिल करी, चौथे से कहाँ गया, पहले पे आ गया। राजस्थान में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित गतिविधियों में चूरू पहले स्थान पे, श्रीगंगानगर दूसरे स्थान पे और हनुमानगढ़ तीसरे स्थान पे। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पहले पे चूरू है, दूसरे पे गंगानगर और तीसरे पे हनुमानगढ़ है भाई। टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक को राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के दौरान आंगनबाड़ी बच्चों को मापने की दक्षता 20% से बढ़कर 99% के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सराहना की। ध्यान रखना भाई, टोंक जिले में कौन सा ब्लॉक है भाई, पीपलू ब्लॉक है ना। आंगनबाड़ी में जो बच्चों की जो दक्षता है वो 20% से बढ़ाकर कितनी कर दी, 99%। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी सराहना करी है। मैं कह रहा हूं दोस्तों, मोदी जी ने सराहना करी मतलब पेपर में छपेगा, ये पेपर में छपेगा। तो ये राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, और ये जो टोंक में जो पीपलू ब्लॉक है इसकी मोदी जी ने क्या करी है भाई, सराहना करी है। ये भी हमको ध्यान रखना है। एक चीज देखो भाई, एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसी से, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को नवाचार श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये जो एप्लीकेशन है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, इसको प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया गया। अगला देखो भाई, राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया उन्मूलन के लिए श्रेणी 1 में शामिल। भाई राजस्थान क्या कर रहा है, मलेरिया पर है ना, मलेरिया पर प्रहार कर रहा है और मलेरिया उन्मूलन, मलेरिया को खत्म करने के लिए राजस्थान को किस श्रेणी में भाई, श्रेणी 1 में शामिल किया गया। देखो भाई, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को। इसी अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया उन्मूलन के लिए राजस्थान को श्रेणी 1 में शामिल किया गया। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए जो हमारा जो राजस्थान है वो देश में अग्रणी राज्य बन गया है। 2024 में राजस्थान में हम कहें कि 213 मलेरिया के केस थे, वहीं 2025 में केवल और केवल 59 मलेरिया के केस आए। हाँ भाई ध्यान रखना, अब हमारे जो राजस्थान के लोग हैं उनको मलेरिया कम हो रहा है, केवल 59 लोगों को मलेरिया हुआ भाई, ध्यान रखना। तो इसमें राजस्थान कौन से श्रेणी 1 में आ चुका है। अब देखो भाई अगला, 12 जिले के अटरू में, ये जानते हैं हम दोस्तों, हमने राजस्थान कला संस्कृति में भी खूब पढ़ा है भाई। 12 जिले के अटरू में धनुष लीला का आयोजन किया जाता है। अब 150 साल बाद इसका आयोजन हुआ है। हम कहें कि अप्रैल 2025 में रामनवमी के अवसर
अवसर पर 12 जिले के अटरू में 150 साल बाद धनुष लीला का आयोजन किया गया। ये है ना हाड़ौती क्षेत्र की एक प्राचीन लोक है ना लोक परंपरा, ये सब आप जानते ही है, लेकिन ध्यान रखना भाई इसका आयोजन कहाँ है ना 150 साल बाद किया गया, अटरू 12 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, ठीक है, जिसमें धनुष भंग की लीला को मंचित किया गया। ये आप ना इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये धनुष लीला के आयोजन से पूर्व जुलूस निकाला जाता है जिसमें सरकट्टिया और दड़कट्टिया की सवारी प्रमुख होती है। ये इंपॉर्टेंट है, सूजस में चर्चा में था और परीक्षा में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला देखो भाई, बूंदी जिले में पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में छपने वाला सवाल है भाई। वैसे तो मैंने ये जो नोट्स बनाए दोस्तों, इतने शॉर्ट और स्वीट नोट्स जो आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, हर एक पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधा सीधा सा छपने वाला सवाल है। मतलब ज्यादा कचरा नहीं किया इनमें, केवल 73 पेज में, कितने, केवल 73 पेज में मेरे दोस्तों आप लोगों को 6 महीने का करंट अफेयर्स उपलब्ध करवा दिया गया। अब आप देखो भाई 73 पेज में समाहित किया गया है, मतलब कचरा तो नहीं होगा। आप अगर कोई क्रोनोलॉजी मूमल कोई सी भी किताब लोगे, लगभग 30-40 पेज हर महीने में आपको मिलेंगे, है ना। तो ये 6 महीने के कितने हो गए, लगभग 200-250 पेज हो गए, यहाँ तो केवल 73 पेज है। हाँ भाई, तो कि बहुत शानदार शॉर्ट एंड स्वीट मटेरियल उपलब्ध करवाया गया है, और गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, एक भी प्रश्न आपके यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। ध्यान रखना दोस्तों, टॉप गन शूटिंग अकादमी द्वारा बूंदी जिले में पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना की गई है, ये भी ध्यान रखना। और इसमें एक साथ 6 खिलाड़ी अभ्यास कर सकते हैं। कितने भाई, एक साथ 6 खिलाड़ी अभ्यास कर सकते हैं। अगला देखो भाई, अगला हमसे क्या करा है, रामदेवरा गोडावण, है ना, रामदेवरा गोडावण संरक्षण केंद्र जो कि हमारे जैसलमेर के अंदर स्थित है। इसमें पहली बार कृत्रिम प्रजनन हुआ। देखो भाई, जैसलमेर में स्थित रामदेवरा गोडावण संरक्षण केंद्र में पहली बार कृत्रिम प्रजनन द्वारा, है ना, चूजे का जन्म किया गया 6 अप्रैल 2025 को। इसे है ना कैप्टिव ब्रीडिंग, क्या नाम दिया गया भाई, कैप्टिव ब्रीडिंग से ना है ना जन्म में गोडावण की कुल संख्या अब कितनी हो गई भाई, 51 हो गई है। और ये जो एक संभोग प्रक्रिया थी जिसमें मादा कौन थी, जेरी थी, और नर कौन था भाई, सलका था। हाँ भाई, नर तो कौन था, सलका, और मादा कौन थी, जेरी। और कैप्टिव ब्रीडिंग से जन्मे कुल चूजों की संख्या कितनी हो गई भाई, 51। ये आपको चूजा दिख रहा होगा बेचारा, ये गोडावण है ना, ये अभी नन्हा सा गोडावण, ध्यान रखना। और ये जो कार्यक्रम है, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राज्य वन विभाग और आबू धाबी की जो संस्था है इंटरनेशनल फंड फॉर हाउस, है ना, होबारा कंजर्वेशन, इनके सहयोग से संचालित किया गया है। ये जो रामदेवरा संरक्षण जो केंद्र है, जो कि जैसलमेर में, इसकी स्थापना वर्ष 2022 में की गई थी। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो भाई, अगला हमसे क्या कर रहा है, अभी आरपीसी ने भी यहां से सवाल पूछा, 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ, 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ। आरपीसी ने यहां से सवाल पूछा है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री मोटा भाई अमित शाह, कौन है भाई, मोटा भाई अमित शाह ने कोटपुतली बहरोड जिले के कोटपुतली में 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की महापूर्णावर्ती और सनातन सम्मेलन में भाग लिया 6 अप्रैल 2025 को। और जो यहाँ के जो मेन जो हम कहेंगे पीठाधीश जो है बाबा नस्तीनाथ जी, इन्होंने 4 सिद्धांत दिए भी, सत्य, तपस्या, वैराग्य और सेवा। इसकी सराहना करिए, ध्यान रखना आप लोग, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये प्रोग्राम, ये जो 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ जो ये हुआ, कहाँ हुआ भाई, कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली में हुआ। कब हुआ, 6 अप्रैल 2025 को। अगला देखो भाई, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित हुआ राष्ट्रीय आरोग्य मेला। हमने कल तो देखा था कि है ना राज्य स्तरीय आरोग्य मेला, और अब हम आज देख रहे हैं राष्ट्रीय आरोग्य मेला। 11 से 14 अप्रैल, तारीख याद रखना दोस्तों, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11 से 14 अप्रैल। कोई पूछे कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है, तो कि ये हमारे जयपुर के अंदर है। कहाँ भाई, जयपुर के अंदर है, जिसे हम है ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, NIA भी कहा जाता है, ये जयपुर के अंदर स्थित है। हम कहें कि एम्स तो हमारे कहाँ है, जोधपुर में है, और अगर कहें कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है, जयपुर के अंदर है। देखो भाई, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के अंदर है, और इसका जो आयोजन है अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन राजस्थान आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। उद्देश्य क्या है भाई, आम जनता को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना, क्योंकि दोस्तों चाहे कोई सी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, जो हम कहें कि है ना हर प्रकार का है ना, जो भी कोई ऐसी बीमारी हो जो किसी से सोल्व नहीं हो रही हो, किससे हो सकती है, आयुर्वेद से हो सकती है। आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद में इतनी पावर है मेरे साथियों कि वर्तमान में आप कहोगे कि ब्रिटेन, अमेरिका, है ना, जापान, चाइना जैसे देश है, ये भी आयुर्वेद को अपना रहे हैं, और आयुर्वेद का मूल जो स्थान होगा है हमारा भारत है। तो ठीक है भाई, तो ये हमको कम से कम इस चीज में हमको गर्व होना चाहिए। देखो भाई, आयुर्वेद भूषण की उपाधि से धन्वंतरी पुरस्कार विजेता वैद्य ताराचंद, अभी हमने अभी कल है ना मार्च या फरवरी वाले महीने में पढ़ा कि वैद्य ताराचंद जो कि बिसाऊ झुंझुनू के, इनको आयुर्वेद का सर्वोच्च सम्मान मिला है ना, धन्वंतरी पुरस्कार, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इन्हीं वैद्य ताराचंद को कौन सा आयुर्वेद भूषण का है ना, आयुर्वेद भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। अब देखो भाई, अगला, देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर बन रहा है भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा, और राजस्थान ने इसमें शामिल होने पर 29 अप्रैल 2025 को सहमति दे दी है।
इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर का होगा, जिसमें 10,500 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 6,500 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान में होगा। ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो जो है ना, कुनो जो नेशनल पार्क है, जहाँ पर नामीबिया से लाए गए चीते भी कुनो नेशनल पार्क में छोड़े थे, और ये इसमें शामिल होगा, जिसमें राजस्थान का कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और चित्तौड़गढ़ जिले शामिल किए गए। ध्यान रखना भाई, हाड़ौती क्षेत्र पूरा है, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और चित्तौड़गढ़, यानी हम कहेंगे राजस्थान के 7 जिले इसमें शामिल किए गए, है ना। क्षेत्रफल कितना है राजस्थान में? 6,500 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान के 7 जिले, हाड़ौती के 4 है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, है ना, और हमको ध्यान रखना धौलपुर, करौली और चित्तौड़गढ़। अगला देखो भाई, राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में राजस्व ग्राम बढ़ रहे हैं, राजस्थान में पंचायतों की संख्या बढ़ रही है, और उन्हीं पंचायतों की संख्या को हम कहें कि गणना करने के लिए या फिर उनके, है ना, उनके पुनर्गठन के लिए एक सलाहकार समिति का गठन हुआ है। अब देखो भाई, ये जो समिति है, इसका गठन अप्रैल 2025 में किया गया। किसने किया भाई? समिति का विभाग कौन है? तो कि राजस्व विभाग है। समिति के मुख्य अध्यक्ष होने में ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, ललित के पंवार। ललित के पंवार की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन हुआ, जिसमें एक तो अध्यक्ष होंगे, एक सदस्य सचिव होंगे और 2 सदस्य होंगे। सदस्य सचिव का भी नाम ध्यान रखना, राजनारायण शर्मा है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ललित के पंवार का नाम ही ध्यान रखना। इस समिति का कार्यकाल 6 महीने का होगा, यानी ये जो समिति अपनी रिपोर्ट कब देगी? 6 महीने में दे देगी। अगला देखो भाई, सिवाना पहाड़ियों में दुर्लभ खनिज मिला, भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार। हमारे जो बालोतरा जिले में जो सिवाना की जो पहाड़ियां हैं, इनमें क्या मिला भाई? पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार मिला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, बालोतरा जिले के बाटीखेड़ा गांव में स्थित सिवाना पहाड़ियों में दुर्लभ खनिज का भंडार मिला है। यहाँ से मुख्यतः लगभग 1,11,845 टन, कितना टन भाई? 1,11,845 टन दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड मौजूद है। और ये भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने भी यहाँ पे खोज की है ना, आधिकारिक पुष्टि कर दी है। सिवाना को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन में भी शामिल कर दिया भाई। जब यहाँ से अगर पूरे देश में और यही है ना, और कहीं से भी अगर हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार है ना, कहाँ अगर कहीं से मिले तो पूरे देश में हमारे राजस्थान के बालोतरा में जो है ना, बाटीखेड़ा गांव है, यहाँ से मिले हैं, इसलिए इसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन में शामिल कर दिया गया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला देखो, अगला हमसे क्या करा है? मेड़ता सिटी रास और पुष्कर मेड़ता रेल परियोजना। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार की ये जो है ना, हम कहें कि राजस्थान की जो 2 महत्वपूर्ण रेल परियोजना है, एक तो मेड़ता सिटी रास और एक पुष्कर मेड़ता के लिए 2025-26 में 17.40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो गई है। मेड़ता सिटी के लिए 32 करोड़ रुपए, इसकी लंबाई 51.40 और लागत 947 करोड़ आएगी। पुष्कर मेड़ता रास के लिए 85.40 करोड़। ये जो है ना, ये ध्यान रखना राशि, ये जो है ना, ये जो मैंने दोनों राशियां लिखाई है 32 करोड़ और 85 करोड़, ये है ना 117.40 करोड़ में से, जबकि इसकी लागत कितनी होगी? 947 और 799। ये तो खाली है ना, हम कहें कि 2025-26 के लिए पास कितनी की गई? 117 करोड़। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग ध्यान रखो तो ठीक है, बाकी स्किप कर सकते हो। अगला देखो भाई, राजस्थान रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में देश में पहले स्थान पर। देख लो भाई, पोषण पखवाड़े में भी राजस्थान पहले स्थान पर आ गया है, और देश में हम कहें कि रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में भी राजस्थान कौन से स्थान पर मेरे दोस्तों? पहले स्थान के ऊपर है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान ने कितने, हम कहें कि कितने सौर ऊर्जा जो पंप है वो हमारे स्थापित करें। देखो भाई, राजस्थान ने 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करें, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। कितने भाई? 275 सौर ऊर्जा संयंत्र, है ना, ये हमको ध्यान रखना है। और 2025-26 तक 100%, हम कहेंगे 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया। रेलवे का उद्देश्य क्या है भाई? कि 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है, ठीक है, बनना है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनना है 2030 तक, ये भी हमको ध्यान रखना है। अगला देखो, नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि। हाल ही में हमारे जो नगरीय निकाय में जो होते हैं, कौन होते हैं भाई? महापौर, सभापति, अध्यक्ष और पार्षद जो होते हैं, है ना। हम कहें कि पंचायती राज में तो हम कहें कि प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, जिला परिषद है ना, हम कहें कि जिला प्रमुख होते हैं। और वहीं नगरीय निकायों में कौन होते हैं? महापौर, सभापति, अध्यक्ष और पार्षद। इनके वेतन में कितनी वृद्धि की गई भाई? 10% की वृद्धि की गई, और ये जो वृद्धि है ये 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, ठीक है भाई। अगला देखो, अगला क्या करें हमसे कि राजस्थान के अलवर जिले में, कौन सा जिला भाई? राजस्थान का अलवर जिला जो है, इसमें स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने 27 अप्रैल 2025 को अलवर जिले में विशक्ति ट्रस्ट द्वारा बनाए गए स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और यही भूपेंद्र यादव ने लगभग है ना 121 लाइब्रेरी का भी निर्माण किया जा रहा है। कितनी? 121 ई लाइब्रेरी का भी निर्माण किया जा रहा है। कोई पूछे कि स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये हमारे अलवर जिले में बनाया जा रहा है, ध्यान रखना।
अगला देखो, दक्षिणी पश्चिमी कमांड का 21वां स्थापना दिवस समारोह। अभी 14 अप्रैल 2025 को सेना की जो दक्षिणी पश्चिमी कमांड जो है इसका 21वां स्थापना समारोह कहाँ, जयपुर में मनाया गया। और ये सबसे भारतीय सेना की 7वीं और सबसे युवा कमान मानी जाती है। कौन सी कमान भाई, दक्षिणी पश्चिमी सीमा कमांड जो है इसका, और इसका जो समारोह कहाँ मनाया गया, जयपुर के अंदर मनाया गया। अगला देखो मेरे साथियों, राजस्थान पुलिस, हाँ भाई, राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस। कौन सा, 76वां। और स्थापना कब हुई थी, 16 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान पुलिस एकीकरण अध्यादेश के तहत इसका जो हम कहें कि मुख्यालय कहाँ, जयपुर के अंदर है। हम कोई पूछे कि प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका विजय स्तंभ है ना, जो कि चित्तौड़गढ़ के किले में जो विजय स्तंभ है, हम कहें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है भाई, विजय स्तंभ है, ध्यान रखना। और इसी विजय स्तंभ पर पहली बार डाक टिकट जारी किया गया 15 अगस्त 1949 को। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है, राजस्थान पुलिस का सेवार्थ कटिबद्धता। राजस्थान पुलिस सेवा का जो गठन है वो जनवरी 1951 में किया गया। राजस्थान के कोई पूछे कि पहले डीजीपी कौन थे, पहले पुलिस महानिदेशक, ध्यान रखना भाई, श्री आर बनर्जी। कौन थे भाई, श्री आर बनर्जी, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। नियुक्ति कब हुई थी इनकी, 7 अप्रैल 1949 को, इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि राजस्थान के वर्तमान डीजीपी कौन है भाई, राजस्थान के वर्तमान डीजीपी कौन है, क्योंकि उत्कल रंजन साहू जो डीजीपी थे वो तो आरपीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं, और राजस्थान के वर्तमान डीजीपी कौन है भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ। वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड को मंजूरी, वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड को मंजूरी। देखो भाई, राजस्थान सरकार ने वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड के गठन को 16 अप्रैल 2025 को मंजूरी दे दी है। इसमें कुल 22 सदस्य होंगे, जिसमें 12 सरकारी और 10 गैर सरकारी। इसका विभाग कौन सा होगा भाई, संस्कृत शिक्षा विभाग होगा, कार्यकाल 3 साल होगा। और अध्यक्ष मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार जो है, इनको वैदिक संस्कार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार, ये हमको ध्यान रखना है ना। प्रदेश में पहली बार ये जो बोर्ड है इसका गठन किया गया। एक है ना, एक दो चीज और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। हम कहें कि मॉडल वैदिक विद्यालय और 3 वैदिक गुरुकुल बन रहे राजस्थान में। 3 वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्र कहाँ कहाँ बन रहे, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये भी इसमें शामिल है। इंपॉर्टेंट लगाना इसके आगे। अगला देखो भाई, अगला हमसे क्या करा है, पब्लिक फाइनेंशियली मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट PFMTI और द सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एक MOU हुआ है। कब हुआ भाई, 26 अप्रैल 2025 को। ये दोनों ही मेरे दोस्तों हम कहें कि राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, और राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच वित्तीय अनुशासन, निवेश, शिक्षा और कर ऑडिट जैसे विषयों की वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, है ना, हम कहें कि PMFTI और CIEL के मध्य एक समझौता हुआ है, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री कौन है भाई, सुरेश सिंह रावत है। अभी चतुर्श्रेणी में भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 11 अप्रैल 2025 को रामगढ़ बांध के विभिन्न मरम्मत कार्य, क्योंकि हमको पता है भाई इस रामगढ़ बांध को, हम कहें कि रामगढ़ बांध का ये जो ईसरदा बांध से पानी कहाँ लाया जाएगा भाई, रामगढ़ बांध से। और ईसरदा बांध को हाल ही में हम कहें कि राम जल सेतु लिंक परियोजना से भी जोड़ा गया है, तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और बजट घोषणा 2024-25 में इसके लिए 252.93 लाख रुपए भी राशि जो है वो स्वीकृत हुई। अगला देखो भाई, ये अभी हमारे, है ना, हम कहें कि पटवारी में पूछा गया सवाल था, पटवारी में, और हमारे हम कहें कि चतुर्श्रेणी में पूछा गया सवाल था कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान राज्य महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में देश में पहले स्थान पर है। भाई राजस्थान जो है महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में कौन से स्थान पर है भाई, देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। राजस्थान राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में कौन से स्थान पर रहा भाई, पहले स्थान में रहा। हम कहें कि राजस्थान रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन से स्थान पर रहा भाई, उसमें भी पहले स्थान पर रहा। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, अगला हमसे क्या करा है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, इंपॉर्टेंट लगाना, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 नीति आयोग द्वारा जारी अप्रैल 2025 में। इसमें प्रथम स्थान पे उड़ीसा रहा है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ और तीसरे पे गोवा। राजस्थान का कौन सा स्थान रहा भाई, 12वां। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इसके आगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके आगे मैं इंपोर्टेंट लगाता जा रहा हूँ, आप लोगों को भी आपके ये जो नोट्स आपके जो पास जो प्रिंट आउट है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, क्योंकि सीधा सीधा सा परीक्षा में छपेगा ये। ठीक है भाई, कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर तो उड़ीसा रहा है, और राजस्थान कौन से 12वें स्थान पर रहा है, और कौन सी श्रेणी में भी, परफॉर्मेंस श्रेणी में राजस्थान का स्कोर 28.8 रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अगला हमसे क्या करा भाई, पंचायत उन्नति सूचकांक। हाँ भाई, पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23, ये जो रिपोर्ट है दोस्तों पंचायती राज द्वारा पहली बार जारी की गई है, जो कि अप्रैल 2025 में। रिपोर्ट तो 2022-23 की थी, लेकिन जारी कब हुई, अप्रैल 2025 के अंदर। इसमें राजस्थान की कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर या फ्रंट रनर श्रेणी में नहीं बन पाई है। आरपीसी यहाँ से देखना आगामी परीक्षा में बहुत अच्छे लेवल का, शानदार लेवल का सवाल बनाएगी। ठीक है, हमको ध्यान रखना भी, राजस्थान की कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर या फ्रंट रनर श्रेणियों में नहीं रही है। ठीक है भाई,
इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 11,207 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 10,634 ग्राम पंचायतों ने अपना डेटा जो है वो इस प्रक्रिया के लिए सत्यापन करवाया है ना। हम कहें कि राजस्थान की कोई भी जो ग्राम पंचायत वो अचीवर या फ्रंट रनर में शामिल नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना कि इस अचीवर कैटेगरी के लिए 90+ अंक चाहिए, फ्रंट रनर के लिए 75 से 90 अंक चाहिए। इसमें राजस्थान की कोई भी ग्राम पंचायत शामिल नहीं है। जबकि परफॉर्मर श्रेणी में 60 से अधिक अंक, इसमें राजस्थान की 1193 पंचायतें, आकांक्षी में 8,537 पंचायतें और बिगनर में राजस्थान की 104 ग्राम पंचायतें शामिल की गई। अब देखो भाई, इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की शीर्ष 5 ग्राम पंचायतें कौन कौन सी, देखो भाई। एक तो है ना पिंडवाल है सावला डूंगरपुर में, सहवाज है खर्ची पाली के अंदर, पूरा बारी है धोद सीकर के अंदर, साजनवासी है नोखा बीकानेर के अंदर, और गोथरा लांबा है चिड़ावा झुंझुनू के अंदर। इनके स्कोर तो याद नहीं होंगे आपसे, इतना याद करना मुश्किल है। आप लोग जरूर ये याद रखना भाई राजस्थान की कोई भी जो ग्राम पंचायत हो अचीवर या फ्रंट श्रेणी में नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। बाकी इतना डेटा भी याद नहीं रहता दोस्तों, ज़्यादा डेटा हमको याद है ना। कोई भी चीज़ अगर याद करनी हो तो आप लोगों को एक ही चीज़ ध्यान रखनी मेरे दोस्तों। देखो कोई भी चीज़ याद करने का सीधा सा फंडा है, क्या फंडा है कि उस चीज़ को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि लाइब्रेरी के बाहर है ना, जब हम लाइब्रेरी में किसी सीट पे बैठ के पढ़ते हैं तो हमको कोई जो चीज़ याद नहीं होती हम उसको हमारे नोट्स पे स्टिक रूप में सामने चिपका देते हैं। क्यों चिपकाते हैं? ताकि वो हमको बार बार याद हो, हम वो बार बार हमको सामने दिखेगी और हमको याद होगी। ये बिल्कुल एकदम सामने सा फंडा है। कोई भी चीज़ आपको याद नहीं होती उसको लिख के सामने चिपका दो, आपकी आंखें जितनी बार उसके सामने जाएगी एक बार उसकी रीडिंग लगाएगी और याद होगी। अब ऐसे हर चीज़ को तो अपन चिपका नहीं सकते। इनको जो चीज़ आपको, जैसे मान लो कि जनसंख्या वाला टॉपिक है, पशुगणना वाला टॉपिक है, वन गणना हम कहें कि वन रिपोर्ट वाला टॉपिक है, ऐसे टॉपिक जो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, बार बार वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन वो डेटा याद नहीं होता। तो ऐसे डेटा को आपको रोज का 10 मिनट समय निकालना है, रोज का 10 मिनट समय निकालना है और डेली आप लोगों को वो चीज़ें पढ़नी। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, गारंटी है आप लोगों को, अगर आपने 7 दिन अगर 10-10 मिनट इनको दे दिए, 10 मिनट का ही है, आपने अगर जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है तो 10 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। और आपने अगर 7 दिन अगर उसको 10-10 मिनट का समय देके पढ़ लिया, मैं कह रहा हूँ दोस्तों आपको मुंह जबानी डेटा याद हो जाएगा, है ना। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, कोई भी चीज़ को याद नहीं हो रही उसको याद करने का। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी। राजस्थान को डेटा सेंटर्स के लिए प्रमुख केंद्र बनाना, निवेशकों को आकर्षित करना, आईटी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना। इसमें देखो अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कितने भाई? अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये कुछ नीतियां हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 10 वर्षों में 10 से 20,000 करोड़ रुपए का वार्षिक, हाँ ये आप लोग है ना रीडिंग लगा लेना, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। 75% सनराइज करना, है ना, डाटा सेंटर की स्थापना करना, 5 वर्षों में 5% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा, 10 करोड़ रुपए तक का बाह्य विकास पर शुल्क छूट दिया जाएगा, और ग्रीन सॉल्यूशन पर 50% का पुनर्भरण किया जाएगा, जिसमें लगभग कितने, मैक्सिमम 12.5 करोड़ रुपए होने चाहिए। ऐसा ऐसा करके इन्होंने पूरी डेटा सेंटर पॉलिसी जो वो बता रखी। अगला देखो भाई, अब देखो भाई ये विधानसभा की समितियां इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधी सी बहुत बार आरपीसी ने भी पूछ ली है, आरपीसी ने भी यहाँ से सवाल बना लिए और कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी यहाँ से सवाल बना लिए। तो आप लोगों को क्या करना है मेरे दोस्तों, इन समितियों को बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, और 2-3 बार तो इनकी लगे हाथ आप लोगों को रीडिंग लगानी। जैसे ये क्लास खत्म होए अपने नोट्स उठाना और इनकी वापस रीडिंग लगाना। देखो भाई, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी ने 16वीं विधानसभा में 2025-26 के लिए 30 अप्रैल को, कब भाई 30 अप्रैल 2025 को इन समितियों का गठन किया है, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। देखो भाई, अब इन समितियों में जन लेखा समिति टीकाराम जूली, देखो जन में भी जय आ रहा, टीकाराम जूली में भी जय आ रहा, ध्यान रखना। प्राकलन समिति कैसे ध्यान रखना, अर्जुन, है ना, कैसे ध्यान रखना भाई, अर्जुन लाल जीनगर, है ना। कबूतर कौन मारता था भाई? अर्जुन जो है वो कबूतर मारता था। तो प्राकलन समिति कैसे ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अर्जुन लाल जीनगर। प्राकलन समिति कैसे ध्यान रखना भाई, बाबू सिंह राठौड़। कैसे अर्जुन और है ना, कैसे बाबू, ठीक है भाई। राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सर्राफ, देखो है ना, उपकार किसका होता है भाई, है ना, उपकार कालीचरण जी का भाई, है ना, काली बाबा का उपकार होना चाहिए, तो कालीचरण सर्राफ। नियम समिति, नियम कौन बनाएगा भाई, ध्यान रखना, जो अध्यक्ष है वही तो नियम बनाएगा, वासुदेव देवनानी। प्रश्न और संदर्भ से ध्यान रखना भाई, संदीप शर्मा, संदर्भ से याद रखना संदीप शर्मा। याचिका और सदाचार, देखो याचिका हम किसको लगाते हैं, भगवान शंकर को लगाते हैं, और भगवान शंकर किस पर्वत पे बैठे हुए, कैलाश पर्वत पे बैठे हुए, तो ध्यान रखना भाई कैलाश। याचिका और सदाचार कैलाश चंद्र वर्मा। आप लोगों को याद अगर नहीं हो दोस्तों, आप लोगों को ट्रिक ध्यान में रखनी, याद हो जाएंगे। सामान्य प्रयोजन समिति भाई, है ना, हम कहें कि नियम समिति और हम कहें कि सामान्य प्रयोजन समिति, इनके वासुदेव देवनानी। अगला देखो भाई,
महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति। देखो कल्याण कौन करेगा भाई, तो कि कल्पना देवी करेगी। कौन करेगा भाई, महिलाओं और बालकों का कल्याण कौन करेगा भाई, कल्पना देवी करेगी। पिछड़े वर्गों का कल्याण, ध्यान रखना भाई, पिछड़े वर्गों का कल्याण कौन करेगा भाई, नरेंद्र जी बुढ़ानिया करेंगे। ठीक है, बालकों का कल्याण तो कल्पना देवी करेगी और पिछड़े वर्गों का कल्याण नरेंद्र जी बुढ़ानिया करेंगे। फिर हम कहें कि अनुसूचित जाति कल्याण समिति है ना, विश्वनाथ मेघवाल। ये आप लोगों को पता है कि भाई ये एससी में है, मेघवाल एससी में आते हैं, तो कि अनुसूचित जाति कल्याण समिति के विश्वनाथ मेघवाल है। फिर कोई कि अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के कौन है भाई, फूल सिंह मीणा। ये मीणा एसटी में आते हैं, तो कि भाई हमारे जो अनुसूचित जनजाति है उसके फूल सिंह मीणा है और जाति के मेघवाल जी। अगला देखो भाई, गृह स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के कौन है भाई, जितेंद्र कुमार गोठवाल। ठीक है भाई, गृह स्थानीय और निकाय और पंचायती राज से हमको याद रखना भाई जितेंद्र जी। पुस्तकालय और सरकारी आश्वासन, हाँ भाई हरि सिंह जी। हाँ है ना, कि हमारे जो किताब में हम कहेंगे जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का जो इंचार्ज जो किसके पास है, हरि सिंह के पास है, ऐसे ध्यान रखना हरि सिंह जी। विशेषाधिकार और अधीनस्थ विधानसभा समिति केसाराम जी चौधरी। देखो यहाँ से ध्यान रखना भाई, है ना, विशेषाधिकार किसके पास है भाई, केसाराम जी के पास है। अल्पसंख्यक के कल्याण मंत्री कौन है भाई, पर्यावरण संबंधी समिति डॉक्टर दयाराम। यानी पर्यावरण पे क्या करनी है हमको, दया करनी है। पर्यावरण पे क्या करनी है भाई, दया करनी है। बहुत सारे तो आपको ऐसे ट्रिक से याद हो जाएंगे और जो याद नहीं हो उनको बार बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। लेकिन इनको छोड़ ही नहीं सकते दोस्तों, इनको छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ दिए तो हमारा है ना एग्जाम से हमारा सिलेक्शन छूट जाएगा। ये भी हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अगला हमसे क्या करा है, प्रमुख योजनाएं पढ़ेंगे हम कि मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना में अब 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड। दोस्तों ये जब योजना शुरू की गई थी तब 1 लाख का बॉन्ड दिया जाता था, और अब वर्तमान में राजस्थान सरकार ने इसको बढ़ाकर कितना, 1.5 लाख का बॉन्ड कर दिया। देखो भाई, ये योजना 1 अगस्त 2024 से शुरू हुई है। पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री राजश्री योजना को भी इसी योजना में मर्ज कर दिया गया है। पहले राजश्री योजना में बेटियों को 50,000 रुपये दिए जाते थे, फिर जब है ना लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई तब 1 लाख कर दिए, और अब इसे बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया। ठीक है भाई, इसमें लाभार्थी जो राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, जिसका जन्म राजकीय चिकित्सा संस्थान या फिर जननी सुरक्षा योजना के तहत हुआ है ना होना चाहिए, चाहे वो निजी अस्पताल भी हो, लेकिन वो जननी सुरक्षा योजना से पंजीकृत होना चाहिए। और ये जो है ना, ये सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए, ऐसा नहीं है कि ये केवल SC ST के लिए, ये जनरल SC ST OBC हम कहेंगे MBC सब के लिए। और वो जो बच्ची हो, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ती हो चाहे निजी स्कूल में पढ़ती हो, सब इससे लाभान्वित होगी। देखो भाई, योजना के तहत 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बालिका को 1.5 लाख रुपए की राशि जन्म से लेकर 21 वर्ष, ध्यान रखना भाई, जब है ना बेटी का जन्म होते ही जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु है, या हम कहेंगे स्नातक पार करते हैं, उसको 1.5 लाख रुपए की जो राशि है वो दी जाएगी, और 7 किस्तों में दी जाएगी। कितने किस्तों में भाई, 7 किस्तों के अंदर। अभी 7 किस्तें, तो भाई एक बार देख लो कौन सी किस्त कब आएगी। देखो है ना, पहली किस्त बालिका के जन्म पर 2,500 रुपये, दूसरी किस्त बालिका के 1 वर्ष का टीकाकरण होने पर 2,500 रुपये, तीसरी किस्त बालिका के पहली कक्षा में आने पर 4,000 रुपये, चौथी किस्त बालिका की कक्षा में 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये, पांचवी किस्त बालिका की कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये, छठी किस्त बालिका के कक्षा 12 में प्रवेश होने पर 25,000 रुपये, और 7वीं किस्त बालिका के स्नातक उत्कीर्ण करने या 21 वर्ष की आयु होने पर 1 लाख रुपये। ध्यान रखना, 2.5 है ना, 2.5 4 5 11 25 1, यानी पहले वाली किस्तों को छोटी रखा गया है, पहले वाली किस्तों को छोटी रखा गया है, यानी शुरू की 4 किस्तें छोटी छोटी है और बाकी 11 25 1 है ना। अभी 7 मई, कब भाई, 7 मई 2025 को ये जो किस्तें हैं, किस्तों का बंटवारा कर दिया गया है। लेकिन ये जो बहुत सारी जो किताबें हैं उन्होंने अभी तक भी इन किस्तों को संशोधित नहीं किया मेरे दोस्तों, तो ये बिल्कुल अपडेट वर्जन है। अगर मेरे कोई साथी हो जिसके पास कोई पुरानी किताब हो जिसमें अगर संशोधन नहीं हुआ तो आप मेरे दोस्त संशोधन कर लेना भाई, ठीक है। चलो भाई अगला देखो, अगला कौन सा, निरामय राजस्थान अभियान। निरामय राजस्थान अभियान मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, परीक्षा में पूछा जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं, और इसी 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर निरामय राजस्थान अभियान का शुरुआत किसने करी भाई, मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने की गई। कहाँ से हुआ है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर से। इसकी थीम क्या थी भाई, इसकी थीम भी है ना कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक पेपर में पूछ ली है ना, PYQ हो गया है, ध्यान रखना। स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य इंपॉर्टेंट है भाई। देखो उद्देश्य क्या भाई, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना, बीमारियों की रोकथाम करना और जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना। अब देखो इसके तहत कुछ है ना, ये निरामय राजस्थान अभियान के तहत कुछ और भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देखो भाई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स, इसकी स्थापना JK लोन अस्पताल जयपुर में की जाएगी। इस अभियान के साथ साथ एक ईट राइट राजस्थान अभियान चलाया कि भाई मेरे राजस्थान के प्यारे लोगों, अब आपको जंक फूड की तरफ नहीं जाना, अब आपको हेल्दी खाना खाना है।
ठीक है भाई, जंक फूड की जगह पौष्टिक आहार लेना है, इसके लिए ईट राइट यानी अच्छा खाओ, ईट राइट राजस्थान अभियान चलाया। एक चलाया हमारे मिशन मधुहारी, कौन सा भाई, मिशन मधुहारी टाइप 1 डायबिटीज, यानी ये जो था ना, जो छोटे बच्चे जो इस डायबिटीज है ना से अगर जो ग्रसित है उनके लिए एक क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी, ये भी ध्यान रखना। इसमें पायलट प्रोजेक्ट जयपुर, नागौर, उदयपुर और जोधपुर के 12 जिलों और उप जिला अस्पतालों में की जाएगी। अगला देखो भाई, मिशन लीवर है ना, हम कहें कि मिशन मिशन लीवर स्माइल फैटी लीवर रोग की रोकथाम और उपचार के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। और साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना की स्थापना की जाएगी, जिसमें उस ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना का चयन किया जाएगा और उस ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए की राशि, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फिर स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण, 22 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 10 नई 108 एम्बुलेंस का भी इसमें हम कहें कि जो है सेवा वो शामिल की गई। ठीक है भाई, अब देखो अगला, 12 जिले से बर्तन बैंक योजना। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट योजना लगाना, 12 जिले से बर्तन बैंक योजना, सीधा सा याद रखना, 12 से क्या भाई, बर्तन बैंक योजना। 12 जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु हमारे जो राज्य शिक्षा और पंचायती राज जो मंत्री कौन भाई, मदन जी दिलावर, आप सब जानते ही है, इन्होंने बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ 12 अप्रैल 2025 को किया भाई। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है भाई, इसमें 12 जिले की 24 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। ठीक है, और भविष्य में राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल 460 सेट होंगे। कितने सेट होंगे भाई, हर ग्राम पंचायत में 400 सेट होंगे। एक सेट में कुल 3 कटोरी, 1 थाली, 1 गिलास, 1 चम्मच, ये ध्यान रखना भाई। कुल हर ग्राम पंचायत को 400 सेट मिलेंगे और एक सेट में 3 कटोरी, 1 थाली, 1 चम्मच, 1 गिलास और एक, हाँ है ना, ये सामान दिया जाएगा। प्रत्येक बर्तन पर ग्राम पंचायत का नाम अंकित होगा और स्वच्छ भारत मिशन, मतलब हम कहें कि मान लो कटोरी है तो कटोरी पे एक तरफ तो लिखा क्या होगा, उस ग्राम पंचायत का नाम, और एक तरफ क्या लिखा होगा, स्वच्छ भारत मिशन। ग्राम पंचायतों में मात्र 3 रुपए पे, कितने रुपए में ये बर्तन मिलेंगे में, 3 रुपए। फिर कहीं जो विशेष वर्ग है, बीपीएल हो गए या फिर अनुसूचित जाति है, जनजाति है, दिव्यांगजन है, इनको 50% की छूट, यानी वैसे भी ये बर्तन हम कहें कि 3 रुपए में मिल रहा था, अब ये बर्तन 1.5 रुपए में मिल जाएगा। और ये जो बर्तन है इनकी देख रेख का जो जिम्मा है वो हम कहेंगे राजीविका के माध्यम से या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया। हर ग्राम पंचायत को जो राजस्थान सरकार हो कितना, 1 लाख रुपए देगी। अगला देखो भाई, मृदा एवं खाद्य है ना, मृदा एवं खाद्य स्वराज अभियान कि राजस्थान का जो दक्षिणी जो भाग है, वो जो आदिवासी जो बहुल क्षेत्र वाला भाग है, उसमें मृदा एवं खाद्य स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य भाई मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और ग्रामीण महिलाओं को खेती और नेतृत्व में सशक्त बनाना। यानी हम कहें कि हम ये जो है ना, ये जो जैविक उर्वरक का जो हम खाद है ना जो काम में लेते हैं, ये जो रासायनिक खाद वगैरह जो काम में लेते हैं, इससे हमारी जो भूमि है, जो मिट्टी है, उसकी उर्वरता कम होती जाती है। तो कि जैविक खेती को बढ़ाने के लिए, मृदा के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए और ग्रामीण महिलाओं को खेती और नेतृत्व में सुधार है ना बेहतर करने के लिए मृदा एवं खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है मेरे दोस्तों, ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र या हम कहें आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में की गई है। इसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के 6 आदिवासी बहुल जिलों को कवर करेगा। अगला देखो भाई, मिशन परिंदा अभियान 24 अप्रैल 2025 को 12 जिला प्रशासन पंचायती राज दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत करेगा, जिसमें पक्षियों को गर्मी में पानी उपलब्ध कराना, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मिशन परिंदा अभियान, ये हमको ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान, मैं कह रहा हूँ दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छाप लेना। बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान 24 अप्रैल 2025 को शुरुआत की गई। 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, है ना। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने इसकी शुरुआत करी है। बाल अधिकारिता विभाग और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इसकी स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है भाई, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना। और सुप्रीम कोर्ट ने, है ना भाई, हमारा जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय, उसने भी राजस्थान को 2030 तक बाल विवाह मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया। अगर मैं कहूँ कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 27 अगस्त 2024 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी थी। और वर्तमान में देश का पहला बाल मुक्त जिला कौन सा बना भाई, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अब क्या करा हमसे, बंदी पशु प्रयोजन योजना या फिर कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सर स्कीम, ये भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भाई हम कहें कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, है ना, कि अब है ना, या हम कहें कि कोई भी व्यक्ति है वो चाहे तो है ना किसी भी चिड़ियाघर में जाके, या मतलब कोई भी जो हम कहें कि चाहे कोई गौशाला है या कहीं पे जहाँ पे है ना पशुओं को रखा जाता है, उस वो जो है ना बंदी प्रयोजन जो परियोजना, इस योजना के तहत उसको गोद ले सकता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और गोद लेने की जो अवधि होगी वो 1 माह से
5 वर्ष तक की होगी भाई, 1 माह से 5 वर्ष, यानी केवल गोद ले सकता है, यूं नहीं कि पूरा का पूरा कब्जा उसका हो जाएगा। चाहे कोई भी हम कहें कि विशेष जानवर या बाड़े या बंदी प्रयोजन योजना के तहत उसको गोद ले सकता है। ठीक है भाई, एक बार हम देख लेते हैं भाई, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये कई जानकारी। इसमें इसका जो उद्देश्य क्या है भाई, चिड़ियाघर और जैविक पार्कों में जो भेड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर कोई भी दुर्लभ जो है ना, या हम कहें लुप्त प्राय जो प्रजातियां, इनका संरक्षण करना है। ठीक है भाई, अगला देखो ऑपरेशन खुशी। ऑपरेशन खुशी ये कब से चला भाई, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक इसका नवा चरण राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया जाता है। और जो भी गुमशुदा बच्चे हैं ना, जो भी गुमशुदा जो नाबालिग बच्चे हैं, उनकी पहचान करने के लिए, उनकी खोज करने के लिए, उनको घर वापस पहुंचाने के लिए ऑपरेशन खुशी चलाया जाता है। ठीक है भाई, अगला देखो बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना, इंपॉर्टेंट है भाई। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना 14 अप्रैल 2025 से चला है ना, ये शुरुआत हुई मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या भाई, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र। ध्यान रखना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जहां पर भी अनुसूचित जनजाति की संख्या 50% से अधिक है, वहाँ के जो क्षेत्र है, वहाँ के जो गांव है, उनमें आधारभूत संरचना का विकास करना है ना, उनको डेवलप करना और उनका समग्र उन्नयन जो सुनिश्चित कराने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना की शुरुआत जो है वो 14 अप्रैल को की गई। और इसके लिए 250 करोड़ रुपए का भी बजट रखा गया। कितना भाई, 250 करोड़ का बजट। अब देखो भाई खेल और खिलाड़ी, अप्रैल महीने में कौन कौन खेल खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। अब देखो एक अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार राजस्थान के कोटा जिले में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना दोस्तों, पहली बार इस अंडर-20 जो क्रिकेट प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहाँ किया गया, हमारे राजस्थान के कोटा जिले में। कौन सी प्रतियोगिता मेरे दोस्तों, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना भाई, कोटा जिले में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता। ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना भाई अंडर-20। 30 से 22 अप्रैल 2025 को पहली बार इसका आयोजन किया गया रघुराई इंडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोटा के अंदर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है और भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के तत्वाधान में। ठीक है भाई, राजस्थान में कुल 16 स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा पहले स्थान पर रहा और राजस्थान ने इसमें 1 स्वर्ण और 7 कांस्य पदक जीते हैं। राजस्थान ने तो 1 गोल्ड और 7 कांस्य पदक जीते हैं, बाकी 16 स्वर्ण के साथ हरियाणा पहले स्थान पर रहा। राजस्थान से स्वर्ण पदक जीता कौन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना भाई अनुज कुमार विश्नोई। कौन है भाई, हमारे भिलवाड़ा के रहने वाले कौन भाई, अनुज कुमार विश्नोई। इन्होंने फ्री स्टाइल 61 किलो में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है, ये भी ध्यान रखना। इसी के साथ एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट बताई गई है कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या बताया गया है, क्या कि इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता, ये भी इनकी भी नियुक्ति हमने पिछले महीने में पढ़ी थी कि राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है भाई, कौन बन गया भाई, राजीव दत्ता। इन्होंने एक घोषणा करी भी 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके जो भी राजस्थान के केसरी पहलवान है, उनको 10,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है भाई, तो राजस्थान सरकार ने, हम कहें कि कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है राजीव दत्ता, इन्होंने कुश्ती के जो पहलवान है, जो केसरी पहलवान है, उन्होंने उनके पक्ष में एक फैसला लिया और कि उनको जो 60 वर्ष से अधिक के जो पहलवान है, जो अब कमा नहीं सकते हैं या जो है ना अब कुश्ती से अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं, उनको 10,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देकर उनको हम कहें कि प्रोत्साहित किया जाए। अगला देखो भाई, राजस्थान राज्य स्तरीय कैंप, हम कहें कि कैरम चैंपियनशिप। कैरम इतने दिन हम घरों में खेलते आते हैं, लेकिन देख लो भाई राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी कैरम का आयोजन किया जाता है। तो कोई मेरा साथी ऐसा हो जिसको कैरम खेलने का शौक हो, तो भाई आप लोग बड़े है ना बड़े स्तर पर कैरम खेलो भाई। 12 से 14 अप्रैल को टोंक जिले में इसका आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान के 12 जिलों से लगभग 100 बेहतरीन खिलाड़ियों ने भाग लिया और इसमें हम कहें कि जयपुर के फजल अहमद, टोंक के अंसार ने है ना ये जो है ना हराकर खिताब जीता। भाई हमारे जयपुर के फजल अहमद ने टोंक के अंसार को हराकर खिताब जीता है, ये ध्यान रखना। डबल्स, हम कहेंगे डबल स्पर्धा में टोंक के अंसार हसन ने की जोड़ी ने जयपुर के रेहान शाहरुख की जोड़ी को हराकर भी खिताब जीता, ये भी आप लोग ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देख लेना, रीडिंग लगा लेना। आप लोगों के खेल खिलाड़ी दिया हुआ इसलिए इंक्लूड किया गया। टेनिस खिलाड़ी कनिका चौधरी ने जीते 3 खिताब। भाई ध्यान रखना, वो हमसे पूछे कि भाई कनिका चौधरी का संबंध किस खेल से है भाई, टेनिस से। हाँ भाई, कनिका चौधरी का संबंध किससे भाई, टेनिस से। ध्यान रखना, टेनिस खिलाड़ी कनिका चौधरी ने जय क्लब कोर्ट्स में आयोजित 400 ITF मास्टर प्रतियोगिता में 3 खिताब जीते। कितने खिताब जीते मेरे दोस्तों, 3 खिताब। और कनिका ने महिला एकल जीतने के साथ ही युगल और मिश्रित युगल में भी खिताब जीता। ध्यान रखना, एक ही प्रतियोगिता में कितने 3 खिताब जीते, किसने, जयपुर की कनिका चौधरी ने। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। अगला देखो, अगला हमसे क्या करें है ना कि अद्विका स्वरूपरिया। कौन है भाई, अद्विका स्वरूपरिया ने एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप में जीते रजत और कांस्य पदक। विश्व शतरंज महासंघ और एशियन शतरंज संघ द्वारा हम कहें कि दुजान से है ना दुशांबे
तजाकिस्तान में जो है उसमें एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया अप्रैल 2025 में। इसमें राजस्थान के उदयपुर की 13 साल की शतरंज खिलाड़ी कौन है भाई? अद्रिका सरुपरिया। इसने अंडर 14 आयु वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रैपिड चैंपियनशिप में टीम इंडिया के लिए रजत और क्लासिकल और ब्रिटिश चैंपियनशिप में कांस्य पदक यानी 2 पदक जीते। किसने भाई? ध्यान रखना इनका नाम, क्या नाम है भाई? अद्विका सरुपरिया। इन्होंने एक तो रजत पदक जीता है और एक कांस्य पदक जीता है। अगला देखो भाई, लक्षिता महलावत महिला डिस्कस थ्रो में जीता कांस्य पदक। लक्षिता जो महलावत है, इन्होंने कौन सा खेल है भाई इनका? डिस्कस थ्रो, और कौन सा कांस्य पदक जीता है? आगे की जानकारी आप लोग पढ़ लेना। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया भाई कितना? 41.30 मीटर। 41.30 मीटर इन्होंने थ्रो फेंका है और थ्रो फेंक कर कांस्य पदक जीता है। कौन है भाई? लक्षिता महलावत। लक्षिता महलावत, इनका भी विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला देखो भाई, खेलो इंडिया वुमन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ किया गया भाई? जयपुर में किया गया। 18 से 19 अप्रैल को किया गया जयपुर के जगतपुरा के अंदर। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो, 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्केच चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो गुवाहाटी असम में किया गया। इसमें इस है ना जयपुर के अवलोकित सिंह, क्या नाम है भाई? जयपुर के अवलोकित सिंह ने हम कहेंगे अंडर 19 बालक वर्ग में रजत पदक जीता भाई। जयपुर के अवलोकित सिंह ने हम कहें कि रजत पदक प्राप्त किया। ठीक है, इसी के साथ ही धैर्य गोगिया ने कांस्य पदक, जबकि बालिका वर्ग में राशि चौधरी ने कांस्य पदक जीता। तो कि रजत पदक तो अवलोकित सिंह ने जीता है, धैर्य गोगिया ने कांस्य पदक और राशि चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके साथ देखो भाई, अगला क्या कर रहा है? उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप में सुभाष चौधरी और गौरी जायसवाल ने जीते पदक। ये भी ध्यान रखना भाई, ये जो उत्तराखंड में जो प्रतियोगिता हुई थी, कौन सी स्क्वैश चैंपियनशिप, इसमें जयपुर के सुभाष चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है और गौरी जायसवाल ने कांस्य पदक जीता है। अगला देखो भाई, राजस्थान के अनुराग मालू ने 2025 के लिए यंग ग्लोबल अवार्ड। भाई राजस्थान के जो कौन है भाई? हमारे अनुराग मालू जो है, इनको 2025 के लिए यंग ग्लोबल लीडर से सम्मानित किया गया ये या फिर ये यंग ग्लोबल लीडर चुने गए हैं। कौन है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना भाई, अनुराग मालू। ठीक है भाई, कहाँ के निवासी? ये किशनगढ़ के निवासी, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इन्हें 2025 के लिए यंग ग्लोबल लीडर का खिताब मिला है, या फिर ये है ना, ये चुने गए हैं, यंग ग्लोबल लीडर चुने गए। अहमदाबाद के कैंसुले गोल्फ कोर्स में जयपुर की गोल्फर कौन है भाई? ओजस्विनी सारस्वत। इन्होंने अपना 6ठा राष्ट्रीय खिताब जीता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों अपनी सिलेक्शन सीरीज जो चल रही है, ये सिलेक्शन सीरीज आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। ये जो अप्रैल महीना जो है हमारा पूरा हुआ दोस्तों, एकदम शानदार तरीके से आप लोगों को जो मैटर है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है ना। एकदम शानदार तरीके से आप लोगों को मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैटर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी मेरे दोस्तों। अगर कमी रहेगी तो बस आपके पढ़ने की कमी रहेगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सारगर्भित नोट्स आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। हमने जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का करंट अफेयर्स पूरा कर लिया है, और आज फाइनली हमारी अप्रैल महीने की भी करंट अफेयर्स की क्लास है पूरी हो चुकी है। आप लोगों की भारी डिमांड थी कि सर करंट अफेयर्स करवा दो, करंट अफेयर्स करवा दो। पिछली बार हमारा सिलेक्शन करंट से रुक गया था दोस्तों। करंट का बहुत ही शानदार मटेरियल, बहुत व्यवस्थित मटेरियल मात्र 73 पेज में जनवरी से जून उपलब्ध कराया गया है, और इसी तरीके से आपको अगले 70-75 पेज में जून से है ना, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का भी मटेरियल है। बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ पे एमसीक्यू की इतनी क्लासें करवा देंगे। आप एक बार नोट्स पढ़ लो। नोट्स पढ़ने के बाद जब हम यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे, जब यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तब आप लोग उसके जवाब देंगे, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दोस्तों डेली ये जो हमारी 50 मॉडल पेपर की जो सीरीज आती है, इसमें मैं लगभग 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। तो कि करंट अफेयर्स में आप लोगों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बस कमी रहेगी तो आपके साथ की आपके पढ़ने की कमी रहेगी। आपके माता पिता ने या फिर आपने जो सपना देखा है, वो सपना खुद को पूरा करना पड़ेगा मेरे दोस्त। हाँ, ये गुरुदीप क्लासेस की टीम आपका साथ दे सकती है, इस सपने में आपके साथ खड़ा रह सकती है, लेकिन इस सपने को पूरा करने की जो जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ आपको और आप ही के कंधे पे है मेरे दोस्त। तो इस है ना, आपके कंधे को इतना मजबूत बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ कि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा जो है ना, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में हमारा जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने सभी दोस्तों, भाइयों और बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ये जो इतनी जो सारी जो मेहनत है वो आप लोगों के लिए की जा रही है मेरे दोस्तों। और अभी तक आपने अगर नोट्स नहीं खरीदे हैं, नोट्स नहीं लिए हैं, तो आप गुरुदीप क्लासेस की ऐप डाउनलोड करो। बहुत ही शानदार, हम कहें कि अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, और दिवाली ऑफर में नाम मात्र की रेट में है ना आप लोगों को नोट्स चाहिए उपलब्ध करवा दिए गए। और सिर्फ नोट्स नहीं मेरे दोस्तों, उसमें टेस्ट भी मिलेंगे आपको, हर महीने के टेस्ट दिए जाएंगे। और है ना, उसी तरीके से हम लोग सारे जो ये जो क्वेश्चन है उनको यूट्यूब पे भी हम क्लासों के माध्यम से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। बिल्कुल आप शानदार तरीके से तैयारी को दाढ़ लगाए है ना, दाढ़ लगाते हुए रहेगा। और
ये जो दिवाली का पावन त्योहार है ये आप लोगों के घर में खुशियाँ लाए, और जब आप अध्यापक बन जाए तो आप लोगों के घर में 4 चांद लग जाएंगे मेरे दोस्तों। ये 4 चांद लगाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे दमदार वाले 50 प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।